Assalamualaikum. Today our topic of discussion is फाउल टाइफाइड. फाउल टाइफाइड हमारे पास एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो मेनली चिकन्स के अंदर होती है, ठीक है, और डोमेस्टिक के अंदर भी हो सकती है और वाइल्ड फाउल्स के अंदर भी हो सकती है, ठीक है. ये हमारे पास एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, ठीक है, बैक्टीरिया से होती है. फिर हमारे पास कॉन्टेगियस बैक्टीरियल डिजीज़ है. कॉन्टेजियस कैसे है कि ये जो है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू जो है वो हो सकती है, यानी पर्सन टू पर्सन जो डिजीज़ हो सकती है उन्हें हम कॉन्टेगियस कहते हैं, ठीक है. उसके बाद ये डोमेस्टिक और वाइल्ड फाउल दोनों को अफेक्ट कर सकती है, मेनली चिकन्स को और तुर्कीज़ को अफेक्ट करती है. फिर ये जो है वो यंग एडल्ट के अंदर ज़्यादा कॉमन है, यानी जो बर्ड्स 12 वीक्स से ओल्डर होंगे उनके अंदर ये ज़्यादा कॉमन हो, ठीक है. उसके बाद इसकी जो मोर्टेलिटी है, यानी जिसका जो डेथ रेट है वो 1 से 40% तक वेरी करता है. मोर्टेलिटी क्या है, वेरी करती है चिकन्स के अंदर, फ्रॉम 1 to 40% इसका रेट वेरी करता है. अब इसका पॉजिटिव एजेंट कौन सा है? इसका पॉजिटिव एजेंट है साल्मोनेला गैलीनेरम. साल्मोनेला गैलीनेरम, ठीक है. साल्मोनेला गैलीनेरम जो है वो साल्मोनेला बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव होते हैं, तो ये एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, इसलिए बैक्टीरियल डिजीज़ हो गई, ठीक है. इसके बाद हमारे पास साइंस के आएंगे. साइंस के अंदर हमारे पास जो होती है सडन और स्पोरेडिक मोर्टेलिटी हो सकती है, ठीक है, यानी अचानक जो होती है मोर्टेलिटी हो सकती है. उसके बाद जो है स्पोरेडिक क्या है कि इनफ्रिक्वेंटली होती है और कहीं ये डिजीज़ होती है, ठीक है. इरेगुलरली जो डिजीज़ कहीं पे होती है, ठीक है, उसके हम क्या कहते हैं, स्पोरेडिक कहते हैं. उसके बाद लिस्टलेसनेस, यानी इसके अंदर बेचैनी होती है. बर्ड जो होता है वो जो है वो डिस्कम्फर्ट स्टेट में होता है, ठीक है, लिस्टलेसनेस होती है. फिर इसके अंदर जो है वो ग्रीन और येलो डायरिया. डायरिया जो होता है, जो फीसिस है वो ग्रीन और येलो कलर के होते हैं, और वहाँ जो वेंट के फीडर्स हैं उनकी पेस्टिंग भी हो जाती है, ठीक है, इस येलो डायरिया से. उसके बाद लॉस ऑफ एपिटाइट, ठीक है, इंक्रीज जो है एपिटाइट जो है वो कम हो जाती है, भूख लगना, लेकिन जो है वो थर्स्ट जो है वो इंक्रीज हो जाती है. फिर जो इसके कॉम्ब और वेटल्स हैं वो पेल हो जाते हैं और एनीमिक हो जाते हैं. फिर अगर हम इसकी डायग्नोसिस की बात करें तो इसका जो आप पहले अंदाज़ा तो लगा सकते हैं, लेकिन इसका फाइनल डायग्नोसिस जो है वो आप पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म की जो है वो आइसोलेशन करें और आइडेंटिफिकेशन करें, फिर ही इसका फाइनल डायग्नोसिस जो है वो करेक्ट होगा. फाइनल डायग्नोसिस के लिए क्या करें, आइसोलेशन करें और आइडेंटिफिकेशन करें जो आपको सैंपल से पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म मिला है उसकी, तभी आप कह सकते हैं श्योरली कि ये फाउल टाइफाइड है. उसके बाद नेक्रोप्सी लेजेंस के अंदर जब हम बर्ड जो है वो डेथ के बाद उसको पोस्टमार्टम करते हैं तो नेक्रोप्सी पे हमें कौन कौन सी लेजेंस मिलती हैं. हमें जो है वो इनलार्ज और मोटल स्प्लीन मिलती है, यानी स्प्लीन के ऊपर मोटल स्प्लीन होता है जिसके ऊपर स्प्लीन के ऊपर बहुत सारे स्पॉट्स हों, ठीक है, डिफरेंट कलर स्पॉट्स हों, तो हम उसे कहते हैं कि मोटल स्प्लीन है. फिर इसके अंदर जो लिवर होगा वो भी इनलार्ज हो जाएगा और उसका जो है वो ग्रीनिश या ब्राउन येलो कलर हो जाएगा. लिवर का कलर क्या हो जाएगा, ग्रीनिश या ब्राउन येलो. फिर जो इंटरनल ऑर्गन्स को यानी स्प्लीन और लिवर को जो फैट और मसल सराउंड कर रहे हैं उनके अंदर भी हेमरेजेस नजर आएंगे. फैट और मसल्स जो भी इंटरनल ऑर्गन्स को यानी स्प्लीन और लिवर को सराउंड कर रहे हैं उनके अंदर हेमरेजेस नजर आएंगे. उसके बाद प्रिवेंशन और कंट्रोल में क्या है कि आप जो है चिक्स की हैचिंग ही डिजीज़ फ्री फ्लॉक से कराएं, यानी फ्लॉक का आप प्रॉपर्ली चेक करें, फिर जो है आप उनसे जो है वो आगे चिक्स की हैचिंग कराएं. उसके बाद फार्म पे जो है वो आप स्ट्रिक्ट सैनिटेशन मेजर्स जो है वो आप अप्लाई करें. उसके बाद आप जो है क्लीन फीड और वाटर प्रोवाइड करें, ठीक है. मेनली इसकी ट्रांसमिशन के क्या रूट है, इसकी जो है वो फीकल ऑरल रूट है, ठीक है. उसके बाद जो है कंटेमिनेटेड फीड और वाटर से ये जो है वो जो है आगे फैलती है. उसके बाद तो आप क्या करें कि क्लीन फीड और वाटर यूज़ करें. उसके बाद जो डेड बर्ड्स हैं वहाँ पे उनका प्रॉपर डिस्पोजल करें, ठीक है. उसके बाद ये जो ऑर्गेनिज्म है ये आउटसाइड द बर्ड बॉडी ऑलमोस्ट 6 मंथ्स तक जो है वो रह सकती है, ठीक है. तो इसलिए इसके डिजीज़ साइकिल को, यानी इस डिज़ीज़ के साइकिल को ब्रेक करने के लिए फिर हमें एक्स्ट्रा मैनेजमेंट प्रिकॉशंस चाहिए. ये डिजीज़ क्या करती है, ऑलमोस्ट 6 मंथ्स तक ये बैक्टीरिया जो होता है आउटसाइड द बर्ड बॉडी रह सकता है. इसलिए इसकी मैनेजमेंट के लिए, इसको प्रॉपर्ली रेडिकेट करने के लिए जो है वो एक्स्ट्रा मैनेजमेंट मेजर्स चाहिए ताकि इस डिजीज़ साइकिल को ब्रेक किया जाए. फिर इसके ट्रीटमेंट के अंदर जो है वो हम सब फ्रोजोलिडोन जो है वो देते हैं. क्या देते हैं, फ्रोजोलिडोन. तो ये जो है वो हम इस ट्रीटमेंट के लिए जो है फाउल टाइफाइड के लिए फ्रोजोलिडोन यूज़ करते हैं. इसके बाद प्रिवेंशन और कंट्रोल यही है कि आप जो है वो प्रॉपर सैनिटेशन मेजर्स अप्लाई करें अपने फॉर्म पे, ठीक है. डिजीज़ फ्री फ्लॉक से जो है वो हैचिंग करवाएं. उसके बाद जो है वो फीड और वाटर जो है वो आपका अनकंटेमिनेटेड होना चाहिए.